हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन का कंपोजिशन मतलब कि उनका जुड़ाव, उनका जोड़ किस तरह से होगा। तो इसमें हम सबसे पहले तुम्हें एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ, जैसे कि मैं शुरू से ही डायग्राम से बताना पसंद करता हूँ। इससे समझने में क्या होता है, आसानी होती है। जैसे मान लो ये हमने सेट ए और बी लेते हुए आ रहे थे। फंक्शन क्या है कि फंक्शन एफ की बी पे इमेज बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये हो गया फंक्शन। और मान लो कोई और फंक्शन है, बल्कि ये फंक्शन वन हो गया, एक फंक्शन और है और वो बी से सी पे इमेज बना रहा है, यानी कोई फंक्शन जी हो गया, वो बी से सी पे इमेज बना रहा है। बी से किस पे बना रहा है, सी पे बना रहा है। तो इस फंक्शन, अगर मैं दोनों फंक्शन को ऐड करके लिख दूँ तो एक फंक्शन बनेगा, उसे हम बोलेंगे जी ओ एफ। सही, ये तो मैंने सिंपल तुम्हें एक थ्योरेटिकली बता दिया। अगर मैंने इसे, ये तो हो गया एफ एक्स, मान लो अगर मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ क्या आएगा एफ एक्स, और जब मैं एफ एक्स रखूँगा तो यहाँ आएगा जी इंटू एफ एक्स, या इसे जी ओ एफ भी बोल देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखेंगे, उससे तुम्हें ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, देखो जो ये क्वेश्चन आया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है एफ की जो इमेज है वो 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। ये इसकी डोमेन हो गया, और इमेज कहाँ बना रहा है 3, 4, 5, 9 पे, 3, 4, 5, 9 पे इमेज बना रहा है। इसी तरह से जी क्या है 3, 4, 5, 9, और ये इमेज कहाँ बना रहा है 7, 11 और 15 पे, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया कि हमें जी ओ एफ बताना, क्या बताना, जी ओ एफ बताना, ठीक। तो जी ओ एफ क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं इसमें क्वेश्चन में देखूँ सीधा सीधा, तो जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो यानी कि मैं अगर एफ एक्स की वैल्यू पुट करता रहूँ और यहाँ से किसकी वैल्यू होंगी, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होंगी, एक्स की वैल्यू होंगी ये 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। अगर मैं F2 पुट करूँ, अब मैं यहाँ से देखो तो दो चीज़ें लेके चलता हूँ। F2 की वैल्यू क्या है 3, और F3 की वैल्यू क्या है 4, और F4 की वैल्यू और F5 की वैल्यू, इनकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भी क्या है 5 है, और इसकी वैल्यू भी क्या है 5 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ सॉरी जी ऑफ F2, और जी ऑफ F2 क्या होगा, F2 की वैल्यू क्या रखूँगा मैं 3, यानी कि G3 की वैल्यू। अब G3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, G3 की वैल्यू है यहाँ पे 7। तो मैं इसे कह सकता हूँ GOF2 क्या आएगा 7, GOF2 क्या आएगा, वो आएगा 7। इसी तरह से जी ऑफ F3 की वैल्यू क्या है G4, देखो F3 की वैल्यू क्या है 4, और G4 क्या आएगा, G4 आएगा 7। और इसी तरह से GO4 जी ऑफ F4 क्या है G5, और G5 की वैल्यू क्या है, G5 की वैल्यू है 11, तो ये 4 है। और G एक और बच गया F5 की वैल्यू क्या है, F5 की वैल्यू भी क्या है 5 है, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 11 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, और इसने एक चीज़ और दिया हुआ G9 की वैल्यू भी इसने दी हुई है 11, ठीक है। तो यहाँ से GOF3 क्या आएगा 7, इसी तरह से GOF क्या 4 की वैल्यू भी क्या आएगी, ओके रुको, F3 की वैल्यू, F4 की वैल्यू 11, सॉरी F4 की वैल्यू आएगी 11, F4 है ये। GOF5 की वैल्यू भी क्या आएगी 11। ये तो हो गया उसकी वैल्यू फाइंड करने का। अब मैं इसे अगर पहले वाले तरीके से समझाऊँ, उस तरह से हम देखें तो हमें ये जो टॉपिक है अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन यही रहने देते हैं सब चीज़, बस ये भी नहीं,
जो जिस तरह से समझना है ना, जैसे मैंने तुम्हें पहले समझाया था उस तरह से। किस तरह से? इस तरह से। देखो अब f में क्या है वो देख लेते हैं हम। जैसे f में 2 3 4 5। ओके, इसमें क्या है 3 4 5 9। और इसमें क्या है के लास्ट वाले में है, अच्छा ये हो गया 7 11 और 50। ठीक है, अब हम इमेज देखते हैं। देखो इसमें ये यहाँ पर फंक्शन f लगाना है, यहाँ पे लगाना है g, और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम GOM। अब ये देखते हैं कि f2 की वैल्यू क्या है 3। f2 किससे इमेज बना रहा है 3 से। इस तरह से f3 किससे बना रहा है 4 से। f4 किससे बना रहा है इमेज 5 से। और f5 किससे बना रहा है इमेज 5 से। ये दोनों एक से बना रहे हैं। तो एक तरह से ये क्या हुआ मैनी वन हुआ। ये यहाँ पे और चीज़ें भी क्लियर करते चलेंगे। ये हुआ मैनी वन। और g फंक्शन किससे इमेज बना रहा है, g फंक्शन बना रहा है तुम्हारा इमेज, देखो g3 बना रहा है 7 से। g3 किससे बना रहा है 7 से। g4 भी 7 से बना रहा है। g5 किससे बना रहा है 5 और 9 किससे बना रहे हैं 11 से। तो ये भी मैनी वन हुआ, पर ये ऑन टू नहीं हुआ, और ये भी ऑन टू नहीं हुआ क्योंकि इसमें भी 9 बचे था। अब हमें बताना GOF, जैसे मालूम मुझे GOF2 बताना है, तो F2 की इमेज क्या है 3 और 3 की इमेज क्या है 7। तो इस तरह से GOF2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। देखो यहाँ से इसकी 3 और 3 की क्या 7, तो सीधा सीधा किस क्या आ गई 7 आ गई। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और फाइंड करूँ GOF मान लो 3 ले लेते हैं, तो 3 की क्या है 3 की 4 है, 4 की क्या है 7, तो इसकी वैल्यू भी 7 ही आएगी। ठीक है ना। इस तरह से 4 की क्या है 5 और 5 की क्या है 11। अगर मैं यहाँ बात करूँ GOF4 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 11। तो इसी तरह से बाकी देख लेते हैं। बाकी फंक्शन यही होता है कि f की जो इमेज है उसकी जो इमेज है वो इस सारे की इमेज होगी, यानी GOF की होगी। क्वेश्चन तुम खुद से करके देखें ना, कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर इस वीडियो में आपको कहीं भी कुछ समझ में ना आया हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, या कोई चीज़ छूट गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बाकी वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।